अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। दोस्तों, आज की मैं वीडियो जो बना रहा हूं इसका मकसद जो है वो आपको बताना कि कैसे आप अपने पुराने गमलों की मिट्टी को रिचार्ज कर सकते हैं। मतलब कि आप इनको दोबारा कैसे यूज़ में ला सकते हैं। मतलब उसमें नए प्लांट्स ग्रो करने हैं तो उनके लिए क्या क्या काम आपको करने पड़ेंगे, कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड करनी पड़ेंगी और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप अपनी सॉइल को दोबारा नए सिरे से रिचार्ज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी पर्पज़ पे मैं बनाने लगा हूँ। ये मेरे कुछ पुराने गमले हैं जिनमें मैंने कुछ सीज़नल प्लांट समर्स के उगाए थे, जिनका अभी सीज़न एंड होता जा रहा है, सो मैंने इसलिए काट के फेंक दिए। अभी इस सॉइल को मैं आपको रिचार्ज करना सिखाऊंगा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें मैं ऐड करूँगा, तो उनसे हमारी जो सॉइल है वो दोबारा रेडी हो जाएगी, ताकि हम उनमें नए प्लांट्स जो आने वाले विंटर सीज़न के प्लांट्स हैं या अदर दिगर जो भी प्लांट्स हैं हम ग्रो करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम सॉइल कैसे प्रिपेयर करें। क्योंकि हमें बार बार नर्सरी से या फिर अगर खेत से सॉइल लानी है तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। सो इसलिए जो हमारे पास ओल्ड सॉइल पड़ी है तो हम उसी को रिचार्ज करके हम इसमें लगा सकते हैं। इससे हमारे प्लांट्स भी अच्छी तरह ग्रो करेंगे। बस कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल करना है, इससे आपकी सॉइल बेहतर हो जाएगी। सबसे पहला जो नंबर 1 स्टेप है, सॉइल आपने पुराने पॉट्स में से निकाल कर जो है वो किसी धूप वाले एरिया में तकरीबन 3 से 4 घंटे की इसको धूप में ड्राई कर लेना है, ताकि इसमें किसी किस्म के जो अगर हार्मफुल जरासीम या बैक्टीरिया वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं धूप की वजह से, और आपकी सॉइल में जो है मज़ीद किसी किस्म के जो है वो कोई भी आपका हार्मफुल बैक्टीरिया ना रहे। सॉइल आपकी अच्छी तरह होगी। अच्छी तरह ड्राई करने के बाद आपने सॉइल को जो है वो ड्राई करने के बाद इसमें कोई भी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक कंपोस्ट आप ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट, जिस तरह ये मेरे पास अभी काऊ डंग कंपोस्ट है, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो उसमें आपने 50% की रेशो रखनी है, मतलब 50% जो आपने सॉइल यूज़ की है और 50% आपने कंपोस्ट रखना है। क्यों? क्योंकि जो हमारी सॉइल है इसमें किसी किस्म के अभी न्यूट्रिशंस जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि हमने जो पुराने पोट में लगाई हुई थी उसमें से जो प्लांट था उसने जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे, वो सक कर लिए थे। बस ये एक मीडिया रह गया, इसमें किसी किस्म की कोई न्यूट्रिएंट्स अभी नहीं रहे। इसलिए हम इसमें कंपोस्ट ज़्यादा यूज़ करेंगे, ताकि जो है हमारे जो सॉइल में है न्यूट्रिएंट्स की कमी वो है पूरी हो सके। सो इसलिए जो है 50% की रेशो रखनी है। काऊ डंग कंपोस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर लीफ कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आपने इसमें यूज़ करनी है ये है फंगीसाइड पाउडर। फंगीसाइड पाउडर आपने लेकर जो है वो इसमें ऐड कर देना है, छिड़काव कर देना है सॉइल के ऊपर, ताकि किसी किस्म का कोई सॉइल में फंगस मौजूद है तो वो ख़त्म हो जाए। तब हमारी जो सॉइल है वो प्रिपेयर हो जाएगी। 3 स्टेप मैंने बताए हैं। सबसे पहले आपने पुराने गमलों में से सॉइल को निकालना है, उनको अच्छी तरह ड्राई करना है धूप में 2 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद उसमें आपने कंपोस्ट मिक्स करना है, और तीसरी चीज़ आपने जो है वो कोई भी फंगीसाइड जो है वो आपने पाउडर जो है वो इस सॉइल में मिक्स कर देना है। सॉइल में मिक्स करने से जितने भी फंगीसाइड जो फंगस होगा सॉइल में वो ख़त्म हो जाएगा। हमारी सॉइल जो है वो रेडी हो जाएगी दोबारा से यूज़ करने के लिए। तो सॉइल हमारी जितनी भी जो अच्छी सॉइल है वो तैयार। अब मज़ीद आपके पास ऑप्शंस हैं, आप कोई फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक इस्तेमाल करना चाहें, जैसा कि बोन मील भी है, मस्टर्ड केक भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मस्टर्ड केक से ये होता है कि फंगस टाइप कुछ जो है वो हमारी सॉइल में आ जाता है, तो आप इसकी जगह नीम केक फर्टिलाइज़र जो है वो पाउडर फॉर्म में वो भी मिक्स कर सकते हैं। इससे जो न्यूट्रिशन वैल्यू है सॉइल की वो भी अच्छी होगी। लेकिन जो मेन अगर आप ज़्यादा कॉस्टली नहीं करना चाहते तो सिंपली आप सॉइल को ड्राई कर लीजिए, उसमें कंपोस्ट मिक्स कर लिए, और फंगीसाइड ज़रूर ऐड करना है, ताकि सॉइल में अगर फंगस मौजूद है तो वो ख़त्म हो जाए। सो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।